पाकिस्तान को 37 माह के अरसे में $7 अरब मिलेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए आमादा। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक को मुस्तहकम करना, जामे और मजबूत तरक्की के लिए हालात पैदा करना है। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तौसीफ फंड की सहूलत मुयस्सर है। अलबत्ता मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। PTI की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। इलेक्शन कमीशन का 13 मई का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आजाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान का न मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। PTI 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को दे। फुल कोर्ट ने PTI के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हूँ। शिबली फराज ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। लीगल टीम के पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर ब्रीफिंग। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। ऐसे फैसले कभी मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुतालिक इजलास ट्रेड बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। किसानों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पाको के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के हवाले से आज इजलास। बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से अहम मुशावरत की गई। FBR का नॉन फाइल्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने से इनकार। चेयरमैन FBR का कहना है, बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए वज़ारत तवानाई फैसला करेगी। उनका कहना था, मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से 88,000 अफराद रिटर्न फाइल कर चुके। रवा माली साल अगर दरामदात पर पाबंदी लगी तो रेवेन्यू कलेक्शन मुतासर होगी। FBR की इन्फोर्समेंट बहुत कमज़ोर है, जिसपे IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF कहता है, 70 बरसों में FBR इन्फोर्समेंट बेहतर नहीं हुई, अब क्या होगी। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए गंदम की दरामद पर पाबंदी लगाई गई।